हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सरसाइज 10.2 का 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आज जो है एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी कि पी क्यू कोई हमारा 2 पॉइंट है। अच्छे से समझिएगा, इसका कहने का मतलब है कि पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने, जहाँ पे बिंदु पी और क्यू क्या है, क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि यदि 2 पॉइंट है और उस 2 पॉइंट को मिलाने वाला कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर में क्या दिया हुआ रहता है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ रहता है और उसको हम वेक्टर के फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हमारा P है और ये Q है, तो ये 4 5 और 6 है। अच्छे से समझिएगा। तो ये तो हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि चलो भाई 1 2 3 है, ये 4 5 6 है। मैंने आपको क्या बोला था कि ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ये क्या हमारा x2 है, y2 है और z2 है। और इसका मैंने बताया था वेक्टर लिखने का तरीका। वेक्टर लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है, x2 हमारा 4 है, तो 4 माइनस 1 4 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, आई कैप। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा जे कैप। फिर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 6 माइनस 3 के कैप। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि वेक्टर लिखने का जो तरीका था उस पर हम वेक्टर निकाल रहे हैं। तो x2 माइनस x1 y प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 और i j k, इस प्रकार से हमें लिखना होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने इस बिंदु से P और Q से हमने एक वेक्टर तैयार किया। तो 4 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3i हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3j हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। तो हमने एक वेक्टर निकाल लिया। कहाँ से, 2 पॉइंट से निकाल लिया, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकाल लिया। अब जो है हमें क्या कह रहा है कि मात्रक सदिश निकालने के लिए, तो मात्रक सदिश कहने का मतलब ये क्या कहा जा रहा है इसमें, पी के, यानी कि मान के चलिए पी के वेक्टर इक्वल टू हम ए मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर हमारा ए है, तो मान के चलिए ये जो मान लिए हम ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो ए वेक्टर का जो मात्रक सदिश होगा, हम मान लिए हैं कि ये ए वेक्टर है, ठीक है। ये पी क्यू जो बिंदु को जो मिला रहा था वेक्टर, वे ए वेक्टर है, तो ये हमारा वेक्टर निकल करके आ गया। अब जो ये वेक्टर हमारा है, तो इसका जो है इकाई सदिश हम किस प्रकार से निकालते हैं, आप लोगों को मालूम है कि इकाई सदिश निकालने के लिए क्या करना होता है। तो सीधी सी बात है, ए वेक्टर बटे मोड ऑफ ए वेक्टर। और मोड करने का मतलब ये क्या हो गया, ए वेक्टर बटे में ये ए वेक्टर का परिमाण। तो ए वेक्टर हमने क्या निकाला, तो ए वेक्टर हमने निकाला 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो यहाँ से हम उस वेक्टर को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को हम समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, और जहाँ पे बिंदु आपका P और Q दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट 1 2 3 और 4 5 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपका कि जैसे 1 2 3 है और ये P और Q क्या है, आपका 2 बिंदु है और उसको मिलाने वाला एक वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये क्या है, 1 2 3 और इधर क्या है हमारा 4 5 6। तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि वेक्टर किस प्रकार से हम लिखते हैं, वेक्टर को किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 i प्लस 5 माइनस 2j प्लस 6 माइनस 3 के कैप। तो यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा पी क्यू वेक्टर इक्वल टू 3i वेक्टर, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, जिसको हम ए वेक्टर मान के चल रहे हैं।
अब जो है ये जो ए कैप है यानी कि यूनिट वेक्टर है, तो ए यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश जो निकालते हैं हम, वे हमारा क्या होता है, ए वेक्टर बटे मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ये हमारा परिमाण हो गया। तो ये हो गया ए 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे में ये आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको परिमाण निकालने के लिए बताया है उस प्रकार से। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे में रूट अंडर 27 हो जाएगा। तो जब रूट अंडर 27 हो जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि इसे हम रूट अंडर 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू रूट अंडर 3। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे 3 रूट अंडर 3। तो 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप ये हो गया। अब इसको यदि अलग अलग प्रकार से लिखेंगे तो 3i पर बटे में 3 रूट अंडर 3 प्लस 3j कैप बटे रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 3k कैप बटे 3 रूट अंडर 3। तो 3 से 3 हमारा सभी जगह कैंसिल हो जाएगा और लास्टली जो हमारा आंसर निकल करके आएगा ये निकल करके आएगा i बटे रूट अंडर 3 प्लस j बटे रूट अंडर 3 प्लस k बटे रूट अंडर 3। तो इस क्वेश्चन का आपके सामने सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9th क्वेश्चन नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दिए हुए सदिशों ए वेक्टर इजकल टू 2i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर यानी कि माइनस i प्लस जे माइनस k के लिए सदिश ए बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि मात्रक सदिश हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए उससे पहले हमें यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब हम निकालेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस i प्लस जे माइनस k। अब इस दोनों को हमें क्या करना है, इस दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको मालूम है कि हमें क्या करना होता है। तो जोड़ने के लिए देखिए, जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था, तो ये जो i के साथ है इस दोनों को एक साथ कीजिए। 2 और 1 के साथ क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे i। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पहले आप प्लस दे दीजिए। तो ये क्या है आपका -1 और ये क्या है आपका +1, तो ये आपका हो जाएगा जे कैप। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 k कैप। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो ये आपका आएगा, देखिए 2 - 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा i कैप प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 0 j कैप और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका k कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं i कैप प्लस k कैप। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि a प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले ये हमें निकाल लेना है और उसके बाद हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम मान करके चलते हैं कि c वेक्टर है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है कि c वेक्टर है। तो c वेक्टर बराबर हमारा क्या है, क्या हो रहा है i वेक्टर प्लस k वेक्टर और हमें इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो जब मात्रक सदिश निकालना है तो क्या करना होगा, मात्रक सदिश निकालने के लिए, मात्रक सदिश निकालने के लिए कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है। इसको हम क्या करेंगे i प्लस k कैप और इसका हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि i प्लस k कैप बटे 1 प्लस 1 यानी कि i प्लस k रूट अंडर 2 हो जाएगा। और इसको जब हम टोटल लिखेंगे तो i बटे रूट अंडर 2 और प्लस k रूट अंडर 2, ये हमारा निकल करके आएगा टोटली। तो इसको हम क्या कहेंगे i कैप बटे रूट अंडर 2 प्लस k कैप बटे रूट अंडर 2। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1 बटे रूट अंडर i कैप प्लस 1 बटे रूट अंडर 2 k कैप। ये भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, मतलब दोनों चीज़ सेम ही बात हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सदिश 5i माइनस जे
कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। यानी कि जो सदिश दिया हुआ है उसके अनुदिश हमें क्या करना है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना होगा, 8 इकाई होगा। तो 8 क्या कर रहा है, इकाई कह रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए किस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम मान करके चलते हैं कि माना कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k अनुदिश, यानी कि हमें क्या कर रहा है कि जिसका परिमाण कितना है, 8 इकाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो ए वेक्टर दिया हुआ है इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इकाई कह रहा है यहाँ पे, इकाई सदिश इकाई जब भी सुनने को मिले तो सीधा आप क्या कर दीजिए, ए कैप निकालिए। तो ए वेक्टर बटे मोड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k, और ये आपका क्या हो जाएगा, रूट अंदर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5i माइनस जे प्लस 2k, और बटे में ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k कैप, और बटे में ये हो जाएगा 25 4 29 1 30 रूट अंडर 30, यानी कि रूट अंडर 30 हो गया हमारा। ये हमने क्या निकाला कि इकाई सदिश निकाला। क्या कह रहा है कि ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए इसके अनुदिश जो हमारा क्या हो, जिसका परिमाण हमारा कितना हो, जिसका परिमाण जो है हमारा हमारा 8 हो। तो परिमाण 8 हो यानी कि इसके गुणांक में 8 हो, तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस इकाई में 8 इकाई, तो पहले इकाई उसमें 8 गुना करेंगे तो 8 इकाई हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 8 से आप 8 से यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका निकल करके यूं आएगा। यानी कि LHS में किए हैं तो हमें क्या करना होगा, और ये RHS में भी करना होगा। LHS में जब हम किए हैं, ये LHS में 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो RHS में भी करना होगा। तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा किसके बराबर, 8 पंचे 40 i कैप रूट अंडर 13। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, जे कैप बटे रूट अंडर 13, और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 के कैप बटे रूट अंडर 13। तो ये हमारा हो जाएगा 16 रूट अंडर 13। ये निकल करके टोटली हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। यही हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है कि परिमाण 8 इकाई है, यानी कि 8 इकाई है। तो ये हमने वेक्टर से क्या किया, एक ऐसा वेक्टर तैयार किया जिसका परिमाण कितना है, 8 इकाई है, यानी कि ये क्या है, 8 इकाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि दर्शाए कि सदिश, आपको 2 सदिश दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये संरेख है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है कि ये पता करना है कि ये संरेख है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था संरेख होने के लिए हमें क्या पता करना होगा, A इजकल टू लेमडा बी, ए वेक्टर इजकल टू लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपका दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा आपका बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस 4i प्लस 6j और माइनस 8k कैप। अब हमको ये पता करना है कि ये दोनों हमारा संरेख है या नहीं। तो संरेख है या नहीं इसके लिए हम क्या करेंगे, तो संरेख पता करने के लिए हमारा क्या कहा जा रहा है कि A इजकल टू लेमडा बी। तो देखिए इस बी फैक्टर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो -2 यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। तो ये बी फैक्टर इजकल टू -2 और ये हमारा क्या हो गया, ये टोटली ए वेक्टर है। देखिए ए वेक्टर बराबर क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b इजकल टू लेमडा ए वेक्टर, ये या ए वेक्टर इजकल टू
यानी कि बी वेक्टर इजकल टू लेमडा आपका क्या हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे आप किसी को भी ए बी मान सकते हैं, हमने जिस हिसाब से माना है उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बी वेक्टर इजकल टू लेमडा ए वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि बी वेक्टर इजकल टू लेमडा ए वेक्टर निकल करके आ रहा है, जहाँ पे लेमडा का जो वैल्यू है वे कितना है, -2 है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, संरेख है, यानी कि जो लेमडा है उसका कुछ ना कुछ मान आना चाहिए, 1 2 4 5 यानी कि या -2 -3 कुछ भी वैल्यू यदि आ जाता है और ये एग्जैक्ट इतना पूरा हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये हमारा क्या है, संरेख है। तो टोटल 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अब आगे कल फिर जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।